और बच्चों कैसे हो? तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। तो देखते हैं आज इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। रिलेशन, इस सेट में रिलेशन बनाना है हमने, ठीक है। गिवन दैट रिलेशन की ये कंडीशन दी हुई है, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये इन्होंने बता दिया है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। और आगे इन्होंने बोला है कि शो दैट द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट दिस सेट, ठीक है, 1 3 5 दिस एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपस में इनका रिलेशन है अपन में, ठीक है। और एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये आपस में इसका रिलेशन है, ये बताना है, ठीक है। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इस सेट और इस सेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हमने शो करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग तो हमने ये करना है कि पहले हमने ये शो करना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, वैसे बता दिया उसने, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको। पहले आप, हमारे पास ये उन्होंने सेट दिया हुआ है, सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, ठीक है, 4 5, ओके। और रिलेशन दिया हुआ ये रिलेशन, इसमें क्या है आपको पता है, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है कि ये जो आपस में अगर इसको माइनस करें और फिर उसका मॉडुलस कर दें, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, जो भी माइनस करके ये नेगेटिव है वो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो इज इवन, वो इवन होना चाहिए, ठीक है। वो हमने ऑर्डर्ड पेयर उठा लेने हैं। इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दो ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर उठाने जिनको आपस में माइनस करो तो हमें क्या मिले, इवन मिले, ठीक है। तो वैसे हमें ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको हम, क्योंकि छोटा सा सेट है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, देख कर लेते हैं उसमें, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँ तो देखो क्या, ए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आपस में माइनस करें तो इवन है। तो देखो जैसे 1 1 माइनस 1 0, 0 को इवन नंबर में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, 0 इज एन इवन नंबर, ठीक। उसके बाद 2 2 ये भी इवन नंबर है, 3 3 ये भी इवन नंबर है, ठीक है। और 4 4 5 5 और 6 6, ये जो ऑर्डर पेयर आया हमारे पास, सिर्फ 6 नहीं है, इसमें सिर्फ 5 तक है, ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे 5 तक ही लेने हैं हमने, क्योंकि जो भी है ए क्रॉस ए में जो भी आएंगे, ओके। अब क्या है, 1 1 हो गया हमारा, और उसके बाद 1, अगर यहाँ मैं 1 रखूँ तो अगर माइनस करें 1 3 करें तो आप 3 माइनस 1 2, तो भी इवन नंबर आ गया। और 1 5 ये भी इसमें आ जाएगा, ओके। 4 नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, हाँ, इसका ये इवन नंबर आ गया, ओके। उसके बाद और क्या आ सकता है, 2, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो यहाँ पे 2 2, हाँ 2 1 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूँ, ठीक है, 3 1 3 1, 3 और 1 आपस में माइनस करो तो इवन नंबर आएगा, ओके। उसके बाद आएगा 3 3 ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 5, ओके। अब बात करते हैं 4 की। 4 2 1 नहीं आएगा, 4 1 तो ऑड हो जाएगा नंबर, 4 2, 4 में से 2 माइनस करो या 2 में से 4 माइनस करो तो इवन नंबर ही आता है, ठीक है। और 4 4 हमारा हो चुका है यहाँ पे, तो बस यही आएगा, ठीक है।
उसके बाद करते हैं 5 की बात। 5 5 1 5 1 4, 5 में से माइनस करें तो 4 आएगा। और उसके बाद 5 3 भी इवन नंबर आता है, ठीक है। 5 5 तो ले चुके हैं हम, ठीक है। तो बस ये बन गया, हमने जो ये दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमने रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब देखो इन्होंने बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है तो है ही है, तो आपने बस लिखना ही है। इसमें क्या है, सबसे पहले जब इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है, तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, जो भी पेट वर्डिंग है, एज ए, ठीक है, सेम बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव भी बता दिया, ठीक है, और ये कंडीशन भी बता दी इसकी। और तो एग्जांपल में देखो लिख सकते हैं आप 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी और 5 5 भी, यही होना चाहिए, तभी होता है ये रिफ्लेक्सिव। तो ये सभी जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर को, ठीक है। और यहाँ लिखना है तो ये फॉर ऑल 1 2 3 4 एंड 5 बिलोंग टू सेट ए, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्री या सिमेट्रिक एक ही बात है, सिमेट्रिक। तो लिखेंगे रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होती है कंडीशन, जो कंडीशन होती है वो लिख दो, एज ए और बी बिलोंग टू, अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं तो दिस मीन्स दैट बी और ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब देखो कोई इसका वैसे भी देख लो आप, 1 1 है, इसको रिवर्स कर दो, इसको इस 1 को इधर रख दो, इस 1 को इधर रख दो, तो मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये तो सारे आ जाएंगे इसमें। 1 3 है, 3 1 है इसमें, यस, ठीक है। 1 5 है, 5 1 है, यस। 2 4 है, 4 2 है, यस। सभी आ रहे हैं, इसका अगर रिवर्स करते हैं तो आ रहे हैं, ठीक है। तो एक आधा एग्जांपल दे दो, तो आप ऐसे लिख दो एग्जांपल 1 5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 5 1 इज आल्सो बिलोंग टू आर, और 1 और 5 बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसिटिविटी, ठीक है। ये ट्रांसिटिव में क्या होता है, देखो इट इज ट्रांसिटिव, ठीक है। वो तो लिख ही देना क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो तीनों तो होंगे ही होंगे। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है, कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ये इसका सेकंड प्लेस पे है, ये बी पड़ा हुआ, अगर ये फर्स्ट प्लेस में आ गया, बी फर्स्ट प्लेस में है, और सी अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग करे, और अगर ए और सी भी बिलोंग कर जाए तो ये फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू सेट ए, ठीक। अब देखो इसमें कुछ कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं इसकी करता हूँ 1 3 सेकंड में है और ये 3 फर्स्ट में आ गया, तो 1 1 हो गया, 1 1 है इसमें, ठीक है। 4 2, ठीक है, 2 4 ऊपर जो देखो 4 2 2 4, ठीक है, और 4 4 है,
कोई भी ले लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आंसर तो दे ही दिया इक्विवेलेंस। एक आध देख लो, ठीक है। आपको थोड़ा उसको एग्जामिनर को थोड़ा आइडिया दे दो कि ऐसा है, ठीक है। एग्जांपल दे दो कि 4 2 बिलोंग टू R एंड 2 4 आल्सो बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट 4 4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। और वैसे भी आप देखो, एग्जाम्पल ये है, अगर वैसे भी देखो कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है, ठीक है, मेरे पास मान लो लेट A और C, A और B मान लो बिलोंग टू R, तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस C, ठीक है, ये एक नंबर है और इसको मैंने P कर दिया, तो ये इवन नंबर है, ठीक है, इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये एक इवन नंबर है। और मान लो ए बी करो, सॉरी पहले ए बी करो, यहाँ पे बी करो, ठीक है। और सेकंड वाला नंबर ले लो बी सी, और ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं बी माइनस सी करूँ तो ये भी इवन नंबर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी दिया हुआ, तो इसको क्यों ले लो, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इसको मैंने देखो जब माइनस किया दो नंबर को तो एक नया नंबर आएगा, ठीक है, उसको पी मैंने बोल दिया। इसको माइनस किया तो एक नया नंबर आएगा, ठीक है, उसको क्यू बोल दिया मैंने। लेकिन ये भी इवन है, पी भी इवन है और क्यू भी इवन है। अब देखो, अगर मैंने पी और क्यू को दोनों को प्लस करूँगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, इवन नंबर ही है। हमें पता है कि जब हम दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो इवन ही आता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि P प्लस क्यू इज ऑल्सो एन इवन नंबर, समझ गए? अच्छा, P प्लस क्यू है, ठीक है, तो P के प्लेस पे मैं देखो P प्लस क्यू को, P के प्लेस पे मैं अगर यहाँ पे P के प्लेस पे मैं A माइनस बी रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस क्यू के प्लेस पे मैं रख दूँ B माइनस सी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कट गया, तो क्या बचा मेरे पास A माइनस सी। तो मैं बोल रहा हूँ कि P प्लस क्यू इवन नंबर है, तो A माइनस सी भी इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A और C बिलोंग करेगा रिलेशन R को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप साथ में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड पार्ट अब यहाँ शुरू होगा, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में ये है कि शो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, ये शो करना है कि आपस में ये इनका रिलेशन है, ठीक है, इस सेट में जो एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ी वर्डिंग तो लिखनी पड़ेगी। इसको सेट ए मान लो, चलो ए तो इसमें गिवन दिया हुआ, पी सेट मान लो, या पी सेट इसमें क्या है 1 3 5, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सेट P रिलेटेड टू ईच अदर एज, क्या रिलेशन है इसमें, एज एक तो है ऑल एलिमेंट्स आर ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर में दिए हुए ऑल एलिमेंट्स। और सेकेंड इनका रिलेशन है कि ये मॉडल, इसके रिलेशन एक्चुअली जो भी हमने ये क्वेश्चन करना है, इससे जो रिलेशन की कंडीशन दी हुई उससे रिलेट करके करना है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस
ऑफ एनी टू नंबर्स फ्रॉम सेट P, ठीक है, इज एन इवन नंबर, वो इवन नंबर है। तो ये आपस में इसका रिलेशन था, ठीक है। और इसको क्यों मान लो, सेकंड वाला सेट को 2 4, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लें एलिमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, यहाँ क्यू कर दो, रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल एलिमेंट्स आर इवन बोल दो, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स फ्रॉम सेट क्यू इज एन इवन नंबर, ठीक है, वो भी इवन नंबर है, ये आपस में रिलेशन है। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि बट नो एलिमेंट ऑफ सेट दिस एंड सेट दिस, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो लिख देंगे नो एलिमेंट ऑफ P एंड Q रिलेटेड टू ईच अदर एज, क्यों रिलेटेड नहीं है, वही सेम एलिमेंट ऑफ P और ऑड नंबर्स, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ Q आर इवन नंबर्स, ठीक है। और थर्ड कर दो आप डिफरेंस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स टेकन फ्रॉम ईच सेट, ठीक है, टेकन फ्रॉम ईच सेट इज नॉट एन इवन नंबर, वो इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक नहीं है? yes. इसलिए इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं, और इवन नंबर नहीं होगा, सो इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, और ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा आर, ठीक है, अगर दोनों की बात करें तो, ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ओके। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पार्ट है इसमें। तो देखो, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, ठीक है, z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन साथ में ये उन्होंने बोल दिया कि कौन कौन से इंटीजर लेने हैं, 0 से लेके 12 तक, बस इतने इंटीजर लेने हैं, ठीक है। गिवन बाय फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। रिलेशन आर ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसका क्या रिलेशन आपस में, अगर इनको आपस में माइनस करो तो वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब कि 4 के टेबल में आने चाहिए, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या, आर और ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसका क्या रिलेशन आपस में, ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और इन्होंने बोल भी दिया है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ठीक है, आंसर तो पहले दे दिया उसने, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आगे पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हमने एक सेट निकालना है, किसका निकालना है, उन एलिमेंट्स का निकालना है रिलेटेड टू 1, जो 1 के साथ रिलेशन है, किसका, इसका, इनका, जो भी देखो, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके हमने रिगार्डिंग बात करनी है, उसके जो यहाँ पे 1 का रिलेशन जो ये सेट दिया हुआ है इसके साथ
इसके जो एलिमेंट है उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो बताना है को कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, उनका सेटअप बना देना हमने एक, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आर है, इसमें क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है और इनका आपस में माइनस करो और फिर बाद में मॉडुलस कर दो इसका, तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो पहले लिख दो, रिफ्लेक्सिव की बात करें पहले, इट इज रिफ्लेक्सिव एज, जो वर्डिंग है, ए बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि 0 से लेके 12 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर इसको आपस में माइनस करो तो वो रिलेशन में आना चाहिए और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, क्योंकि 0 तो हर एक का मल्टीपल होता है ना, 4 का मल्टीपल है। तो और वैसे 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो सब के सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, रिलेशन में सबके सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर सबके सब प्रेजेंट होंगे, सेम यहाँ रखो, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो आप थोड़ा ऐसे ले सकते हो कि 0 0, 1 1 अप टू 12 12 बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर पहले लिख दो, इट इज सिमेट्रिक एज, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर implies that BA belong to R for all A B, सॉरी A B इसमें नहीं लिखना, A B belong to set A, ठीक है। तो अब देखो कि एक एग्जांपल दे दो, अगर मान लो मेरे पास 4 और 12, मेरे पास मान लो है 1 और 5 है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, ठीक है। इसको आपस में माइनस करो, कितना आया 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और अगर मैं, क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है, और अगर मैं 5 को पहले रखूं और 1 को बाद में रखूं, तो भी ये बच्चों रिलेशन को करेगा, क्योंकि 5 - 1 ये भी 4 आ गया, ये भी मल्टीपल आ गया, तो भी रिलेशन में आ जाएगा। तो और हमें पता है कि 1 और 5 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, ओके, क्लियर है, ये एग्जांपल दे दिया हमने। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की, लिख देना, इट इज ट्रांसिटिव, ठीक है, एज ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर, ठीक है। इसको देखो, अगर मान लो हमारे पास ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो A minus B is a multiple of क्या, किसका हो गया, 4 का, ठीक है। अगर मान लो बी सी भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है,
तो दिस इंप्लाइज दैट b माइनस c is a multiple इज of मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब देखो कि ये कोई नंबर है, a माइनस बी कोई नंबर है, ठीक है। इसको मैंने p कर दिया, इसको मैंने q कर दिया, ठीक है। इसको अगर देखो कोई भी 4 का मल्टीपल है, जैसे 4 का मल्टीपल 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अगर इनको आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, 8 प्लस 4 12, तो ये भी मल्टीपल किसका है, 4 का ही है, ठीक है। मतलब कि अगर 4 के मल्टीपल को आपस में प्लस करेंगे, p भी, इसको p मान लिया मैंने, इसको q मान लिया, तो इसका मतलब क्या, p प्लस q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो p प्लस q का मतलब क्या है, a माइनस बी प्लस प्लस करना बीच में b माइनस सी, ठीक है। ये आपस में कट गया, तो क्या है मेरे पास, a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो बस ए सी बिलोंग टू रिलेशन आर, क्लियर है। तो इसलिए ये ट्रांसिटिव है, ये एग्जांपल दे दिया हमने, ठीक है। वैसे अगर एग्जांपल देना तो एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे 1 4 बिलोंग टू आर, 1 4 नहीं 1 5 बिलोंग टू आर, ठीक है। उसके बाद 5 9 बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट 1 9 बिलोंग टू आर, ठीक है। क्योंकि ये भी मल्टीपल 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया, ठीक है। और ये हो गया, तो आप आखिर लास्ट में लिख सकते हैं हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस लेस, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और अब क्या है, नेक्स्ट की बात करनी है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स हमने उसका सेट ढूंढना है, ऑल एलिमेंट्स पहले ढूंढने हैं, पहले एलिमेंट्स लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उसका सेट बना देंगे, ठीक है। और क्या है उसका जो 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो अगर 1 के साथ रिलेशन, तो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस देखेंगे, इस सेट के अनुसार देखेंगे, ठीक है, कि क्या रिलेशन। देखो अगर मैं 1 है मेरे पास, ठीक है, तो 1 को 1 से माइनस करो तो क्या आएगा, 0, तो मल्टीपल 4 आ गया। 1 को अगर 5 से माइनस करो आपस में तो क्या आएगा, 4, तो 5 1 के साथ 1 का भी रिलेशन है, 1 के साथ 5 का रिलेशन है, और 1 का साथ 9 का भी रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 3 जो मेरे पास है, 3 जो एलिमेंट आए, इसका मैंने क्या बना देना, इसका सेट बना देना, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दिस सेट दिस इज रिलेटेड टू 1। ये वर्ड नहीं लिखनी बस सामने, इसको नाम दे दो या कोई सेट नाम दे दो तभी चलेगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड केस, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट बोल लो या केस बोल लो, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेशन दिया हुआ ए बी, और क्या है इसकी कंडीशन क्या दी कि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इक्विवेलेंस तो बोल दिया, तो रिफ्लेक्सिव तो है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव इसलिए है कि दोनों इक्वल है, 1 1 है इसमें, कि 2 2 3 3 4 4 अप टू 12 तक है, ठीक है। तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव एज ए बी ए बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं आप कि 1 1 0 0 सॉरी 0 0 से स्टार्ट करना है, 1 1, ठीक है, अप टू 12 12
बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, सेकंड सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री की में इसमें देखो, इसमें है ही सेम है 1 1 2 2। तो आप ये बात याद रखना कि जो सेट रिफ्लेक्सिव होगा ना, मतलब कि सिर्फ जिसमें 1 1 सिर्फ यही होंगे, इक्वल होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल नंबर होंगे, तो वो जो इक्वल होंगे वो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव होगा। वैसे ही आप उसको रिवर्स करो, ठीक है, 1 1 2 द्वारा रिवर्स में वही आएगा। तो वैसे और लिखा भी हुआ है, वैसे भी आप अगर ना लिखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक्चुअली ये अगर सेम है ना तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं इसको, इसके अलावा कुछ नहीं है। 0 0 1 1 सेम, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेम एलिमेंट है। अगर किसी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हों जिसमें सेम उसके सेम एलिमेंट हो तो उनको उसको वैसे उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, एज A B belong to R implies that BA belong to R। ठीक है, तो एग्जांपल भी क्या देना है इसका, इसमें सेम ही है। ठीक है, और ट्रांसिटिव भी ऐसा ही है कि ट्रांसिटिव देखो, इसमें ट्रांसिटिव की जरूरत ही नहीं है, देखो चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 1 1 2 2 इसमें ही है। ठीक है, और ऐसा कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा इसमें कि अगर 2 एलिमेंट हो तो थर्ड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां सीधे लिख लो क्लियरली, इट इज ए ट्रांसिटिव, चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, चेक क्यों करते हैं, अगर ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे चल जाए, ठीक है, तो इसमें जाएगा ही नहीं। अगर ये 2 नहीं होगा तो तीसरा तो चेक करना ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये उसको वैसे ही कर देना। ठीक है, क्लियरली इट इज ट्रांसिटिव। या लिख सकते हैं इज ए ट्रांसिटिव एज इट इज आल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसलिए ये ट्रांसिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये लास्ट पूछा हुआ है कि ऑल द सेट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये पहले केस में निकाल दिए थे, अब इसमें निकालना है। तो 1 का क्या रिलेशन हो सकता है इसमें, ठीक है, 1 का सेम हो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, 1 का 1 के साथ ही सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम कि सेट दिस, एक एलिमेंट है, इज रिलेटेड टू, नहीं जो लिखा हुआ है रिलेटेड टू एलिमेंट 1। ठीक है, एलिमेंट 1, ठीक है, मतलब कि एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एलिमेंट 1। ठीक है, बस ये हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, ये इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांसिटिव, तो सभी इन्होंने दिए हुए हैं। हमने सिर्फ इसके एग्जांपल देनी है कि मेरे कहने का मतलब आपने क्वेश्चन बताना है कि जैसे हमने क्वेश्चन पिछले किए तो वो आपने इन द शेप ऑफ क्वेश्चन बताना है कि ये एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे इसमें है कि ऐसा हमने एग्जांपल देनी है ऐसे रिलेशन की कि वो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक तो होना चाहिए और लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ये ट्रांसिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सेट ए लूँ, मान लूँ सेट ए, इसमें मान लो एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट लिए इसमें। ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा तो ए क्रॉस ए का बनेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का। तो इसमें अगर मैं रिलेशन आर की बात करूँ, ठीक है,
सिमेट्रिक 1 2 कर दो और 2 1 कर दो, ठीक है। तो इसमें देखो ये रिलेशन 2 एलिमेंट लिए इसमें, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, 1 2, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होना था इसने? 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। और ये ट्रांसटिव में क्या आना था इसका? 1 2 2 1 1 भी होना चाहिए इसमें, यार इसको पहले ले लो, 1 1 2 2 भी होना चाहिए था इसमें, ट्रांसटिव करना था। तो ये आ गया, बस ये एग्जांपल दे दी, इतना ही है। ओके, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। अगला के ट्रांसटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ऐसा एग्जांपल देना, मान लो मैं रिलेशन लेता हूँ आर, वैसे ही आपके बुक में भी ये इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स एक्स नहीं आ सकता है, ठीक है, एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, वाई एक्स नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ये ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव क्यों है? कि जो वाई ये सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट पे नहीं आ सकता, ये वाई फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। जब फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा तो 2 ऑर्डर पेयर नहीं होगा, तो तीसरा देखना ही ना हमने, ठीक है। तो ये ट्रांसटिव है। ओके, क्लियर है। तो अगला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे ही ले लो, कोई 1 2 3 सेट ले लिया और इसको आपने रिलेशन पहले तो रिफ्लेक्सिव बना दो, 1 1 2 2 और 3 3, रिफ्लेक्सिव बन गया। अब हमने सिमेट्रिक बना लिया इसको, ठीक है। तो सिमेट्रिक जब बनेगा तो क्या आ गया इसका? मान लो 1 2 कर दिया और 2 1 कर दिया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। और इसका कर दो 2 3 कर दो, चलो एक और ला दो एलिमेंट इसमें, इससे क्या हो जाएगा? ये ट्रांसटिव नहीं होगा। देखो ये क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। हाँ, ट्रांसटिव नहीं चाहिए हमें, ट्रांसटिव नहीं चाहिए। 3 3 2 2 3 ये कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया। सर ये भी हो गया ट्रांसटिव, तो इसका सर 2 2 देखो देखो, एक मिनट देखो ना, 1 2 है और 1 2 3, ये दोनों 1 3 है इसमें। देखो 1 3 नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी चाहिए ना, 1 3 है नहीं इसमें। बाकी सिमेट्रिक ये है, 1 2 2 1 2 3 3 2, सिमेट्रिक तो है। ट्रांसटिव भी वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसटिव नहीं है। ओके, क्लियर है। कोई भी एक भी हो, अगर एक भी आपस में दो, अगर हमारे पास ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा भी चाहिए फिर हमें, कोई एक एग्जांपल लेना आपने, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका वहाँ पे। तो ये हो सकता है, मान लो मेरे पास सेट 1 2 3 4 ये ले लिया, 4 तक ले लिया, और रिलेशन आर ये एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। इसको एक्स को डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ये, अब यहाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि 1 1 रखें, 2 2 रखें, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और ये जैसे ही इसका है 1 2, ठीक है, 1 2 तो डिविजिबल है, लेकिन 2 अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ और यहाँ 1 रखूँ तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं है ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, बट दिस इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। और ये बाकी ये ट्रांसिटिव भी है ये, ठीक है। इसके अगर एलिमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या आएंगे इसके एलिमेंट? 1 1 2 2 3 3 4 4, ये एलिमेंट आ गए, ठीक है। और इसके 1 2, ठीक है, 1 3 और 1 4, ठीक है। और उसके बाद 2 2 4 2 4, ओके। उसके बाद 3 3 हो गया, उसके बाद नहीं हो गए 4 4 4 भी हो चुका है, तो यही है, ठीक है, यही है एलिमेंट। तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं है ये, तो ट्रांसिटिव क्या है? ट्रांसिटिव देखेंगे कि यहाँ कोई भी ऐसे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि जो या 1 2 2 4, देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी है इसमें। और ट्रांसिटिव है ये, ठीक है, ट्रांसिटिव है, तो ये ट्रांसिटिव हो गया, ठीक। लास्ट वाला देखो, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव नहीं करना है, बाकी ये यही वाले ले लो। देखो ये सिंपल, सबसे सिंपल है हमारा, ये ले लिया और इसका रिलेशन कर दिया। इसमें क्या ले लिया? इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं करना, इसको 1 1 कर दो और 2 2 कर दो, 3 3 छोड़ दो, ठीक है, ये खत्म। रिफ्लेक्सिव चला गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। सिमेट्रिक कर दो 1 2 कर दो, ठीक है, और 2 1 कर दो, ठीक है, ट्रांसिटिव भी हो ही गया ये, बस इतना ही कर दो। तो इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको आपको, और एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। आपके वैसे बुक में भी आप देख लो, आपकी बुक में भी ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10, ठीक है। आज के लिए इतना ही।